नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला में आपका स्वागत है। आज हम उन महिलाओं के बारे में जानकारी देंगे आपको जो महिलाएं हमेशा अपने घर पर रहती हैं, अपने घर का ही काम करती हैं, बाहर निकलने का उन्हें समय नहीं मिल पाता है। इसी कारण से उनके पेट की समस्याएं उन्हें लगातार परेशान करती हैं, जैसे कि कब्ज की समस्या बनी रहती है, पेट में दर्द की समस्या बनी रहती है, गैस की समस्या बनी रहती है। और इसी के साथ ही उनका शरीर अंदर से कमज़ोर होने लगता है, क्योंकि वह घर के अलावा बाहर निकल के किसी प्रकार का कोई व्यायाम नहीं कर सकती हैं। इस कारण से भी उनके शरीर में वीकनेस बनी रहती है। तो आपको पेट से संबंधित सभी रोगों को ठीक करने के लिए हम एक औषधि के बारे में जानकारी देंगे, और इसी के साथ ही आपके शरीर में हमेशा एनर्जी बनी रहे उसके बारे में भी आपको औषधियों के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपनी एनर्जी को हमेशा बनाए रख सकती हैं। यह चाहे महिला शारीरिक रूप से कमज़ोर हो या जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, वह भी इस दवाई का उपयोग कर सकती हैं। जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, वह देखने में लगता है कि यह बहुत हष्ट-पुष्ट हैं, जबकि वह अंदर से बहुत कमज़ोर होती हैं और उनके अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को पाई गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सी औषधियों को आप इस्तेमाल करके अपनी इन सभी प्रकार के रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी ये औषधि हैं और इनके नाम क्या हैं। फिर हम आपको बताएंगे इन्हें खाया किस प्रकार से जाता है और ये एक शरीर में किस तरह से काम करती हैं। आप सबसे पहले ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं सना के पत्ते। ये सना के पत्ते हैं, ये हमें लेने हैं। आप देख लीजिए, ये मुलेठी है, ये मुलेठी लेनी है हमें। ये कीकर की फली है, जिसे हम बबूल का पेड़ भी कहते हैं, बबूल की फली है ये। और ये है कुटकी, ये कुटकी है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। हमने आपको ये 4 चीज़ दिखाई हैं। सना, जिसकी मात्रा 100 ग्राम की होनी चाहिए। मुलेठी, यह भी 100 ग्राम की मात्रा में होना चाहिए। आपको ये बबूल की फली दिखाई है, यह भी 100 ग्राम की मात्रा में। और कुटकी की मात्रा आपको 50 ग्राम की मात्रा में लेना है। इन चारों को अच्छी तरह से पीसने के बाद इस तरह का पाउडर हमारा तैयार हो जाता है। आप ये देख लीजिए। तो इस पाउडर को आपको तैयार कर लेना है। इसी प्रकार से ये दूसरी औषधि आपको बता रहा हूं मैं, ये है सतावर। ये सतावर एकदम प्योर बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की। और ये है अश्वगंधा, अश्वगंधा नागौरी। इन दोनों जड़ी बूटियों को पीसने के बाद हमारा इस तरह का पाउडर तैयार हो जाता है। यह खाने के योग्य है, बिल्कुल एकदम बारीक पाउडर के रूप में तैयार है। अब इन दवाइयों का क्या क्या फ़ायदा होगा शरीर में, तो हमने आपको क्वांटिटी बता दी है। ये जो 4 हमने औषधि दिखाई हैं, इनका ये पाउडर तैयार हुआ है। अब इसको खाना किस तरह से है और इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। इसे 5 ग्राम की मात्रा में या कम से कम 4 से 5 ग्राम आप ये ले लीजिए पाउडर, और सुबह और शाम खाली पेट आपको लेना है। ये ताज़ा पानी से लेना है। और शाम को हमेशा अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इसे खाली पेट किस तरह से लिया जाए, यानी कि शाम को जब खाना खाते हैं तो उससे आध घंटा पहले आपको ये लेना है। सुबह और शाम खाली पेट लेना है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं। जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, जिनके पेट में जो है हमेशा गैस की शिकायत बनी रहती है, दर्द की शिकायत रहती है, तो उनकी समस्या ये ठीक कर देता है ये पाउडर। जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी औषधि है, और ये घरेलू औषधि में आप अपने घर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। आप बाज़ार से जब गैस का चूर्ण, कब्ज का चूर्ण जो भी लेके आते हैं अपने पेट को ठीक करने के लिए, तो वो बहुत तेज़ होते हैं और नुकसानदायक होते हैं। तो आप इन औषधियों का इस्तेमाल करके इस पाउडर को बनाकर अपनी पेट की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ हमने आपको ये सतावर और अश्वगंधा ये दोनों दिखाई हैं। ये 100 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है। दोनों को अच्छी तरह से पीसकर और इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। दोनों को एक साथ ही पीसना ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर सतावर को अलग पीसेंगे तो यह है एक लुगदी की तरह मुलायम सॉफ्ट बन जाएगी, जो देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और ख़राब हो जाएगी। तो दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर आप इस तरह का पाउडर तैयार कीजिए। आपको ये आधा घंटा बाद, खाना खाने के बाद आपको लेना है, सुबह शाम दूध के साथ लेना है। जो महिलाएं शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं
मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके हाथ पैरों में दर्द की समस्या बनी रहती है, या जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, वह महिलाएं भी इसका सेवन कर सकती हैं, क्योंकि यह शरीर में ताकत के अलावा महिलाओं के दूध में भी बढ़ोतरी करता है। तो यह बहुत ही आसान उपाय है जो महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम औषधि के रूप में काम करता है। आप इन सभी जड़ी बूटियों की और भी विशेषताएं अगर आपको जाननी है तो एक हमारा विश्वसनीय चैनल है जड़ी बूटी स्टोर, आप उसको सब्सक्राइब भी करें और इन सारी जड़ी बूटियों के बारे में और भी आपको अधिक से अधिक जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। हमने आपको औषधियाँ दिखाई, खाने के तरीके भी बता दिए। महिलाओं को एक जानकारी और देना चाहता हूँ, आप लगातार घर में बनी रहती हैं, एक तो बासी खाने से बचिए। बासी खाना हमेशा पेट में समस्याओं को पैदा करता है, कब्ज को पैदा करता है, गैस की जैसी गंभीर समस्याओं को भी यह पैदा करता है। तो बासी खाने से बचना है। थोड़ा सा हमेशा अपने ऊपर ये ध्यान दीजिए, अगर आपके पास खुला स्थान है, छत है या बालकनी है, तो सुबह और शाम 15 से 20 मिनट योगा ज़रूर कीजिए, वह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे जड़ी बूटी स्टोर जो हमारा नया चैनल है उसका लिंक हमारे वीडियो के नीचे ही आपको देखने को मिल जाएगा, और जड़ी बूटी स्टोर की लगातार प्रतिदिन वीडियो आती रहती हैं, तो आप उन्हें देखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको हमसे कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदशाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेदशाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।